हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल s का होता है, 3 ऑर्बिटल p के होंगे और एक ऑर्बिटल होगा d का। मतलब 5 ऑर्बिटल्स मिलके ये 5 ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d बनाते हैं, दैट इज़ अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। द मिक्सचर ऑफ sp and d orbitals forms trigonal bipyramidal symmetry. 3 hybrid orbitals lie in the horizontal plane. 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें से 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंक्लाइंड होते हैं और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का एंगल बनता है। द रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स लाई इन द वर्टिकल प्लेन। 2 बाकी वर्टिकल प्लेन में होते हैं और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। और इनको हम बोलेंगे एक्सियल ऑर्बिटल्स। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बने उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स, और जो 90 डिग्री के एंगल में यानी वर्टिकल प्लेन में जो बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब इसका जो एग्जांपल है वो है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 15 और इसका जो ग्राउंड स्टेट होता है, द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉस्फोरस इज अ। फर्स्ट तो हम इसका ग्राउंड स्टेट का फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक देखें कॉन्फ़िगरेशन तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये इसका है ग्राउंड स्टेट पे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तब हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d1, यानी एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाता है। तो ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी हम एक्साइटेड स्टेट। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो फिगर से, एट अ ग्राउंड स्टेट ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पर शो कर रहे हैं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है इसका ग्राउंड स्टेट। जैसे ही एक्साइट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन s का एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d में, तो ये बना लेता है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर क्लोरीन के जो सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होता है, p ऑर्बिटल जो होता है उसका सिंगल ऑक्यूपाइड एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो फॉस्फोरस के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और इस तरीके से PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये जो हमने ब्लैक वाले दिखाए हैं ये तो हमारे हैं फॉस्फोरस के, और ये जो रेड वाले हमने जो दिखाए हैं ये हमने लिए हैं क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। In PCl5 the 5 sp3 orbitals of a phosphorus overlap with a single occupied p orbital of a chlorine. क्लोरीन के सिंगल ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी और 5 पेंटाक्लोराइड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में 5 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 3 PCl बॉन्ड लाई इन अ 1 प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ अ 120 डिग्री। अब इनके बीच में आप ये देखो, इधर भी एक क्लोरीन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का।
और इनके बीच में जो बनेगा ये 90 डिग्री का। तो हॉरिजॉन्टल जितने भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल फेस में जितने भी क्लोराइड है फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, या ये कहो कि sp3 की जो 3 ऑर्बिटल्स क्लोराइड के साथ जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उसमें बनेगा इक्विलेटरल बॉन्ड्स बनेंगे, और इनको हम बोलेंगे इक्विलेटरल प्लेन, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री का। और वर्टिकल का क्लोराइड जो है, या वर्टिकल जो sp3d के जो 2 ऑर्बिटल्स रिमेनिंग बच रहे हैं वो वर्टिकल फेस में क्लोराइड के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, क्लोरीन एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और एक्सियल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक्सियल बॉन्ड पेयर सफ़र मोर रिपल्सन। इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने के कारण ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में एक तो इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, स्लाइटली लॉन्गर होते हैं और स्लाइटली वीकर भी होते हैं। तो इस वजह से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल माना जाता है। मीन्स sp3d हाइब्रिडेशन पाया जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में। इसमें फॉस्फोरस जो होता है वो sp3d 5 sp3d ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है, और ये क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग करके फॉस्फोरस क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोरस क्लोराइड के मोर रिएक्टिव होने के पीछे रीज़न यही है कि इसके जो एक्सेल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से वो वीक बॉन्ड होते हैं। एक तो उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, प्लस वो वीक भी होते हैं, और इस वजह से वो रिएक्शन फास्ट करते हैं, या ये कहो कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मोर रिएक्टिव होता है। अब हम पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैज़ 1 s, एक तो एक s होता है ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 d ऑर्बिटल्स होते हैं। ये आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। 6 का sp3d में 5 हाइब्रिडेशन में 5 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन sp3d2 में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। These 6 ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रॉन। जो इसका सिमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रॉन, और इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं देयर आर इंक्लाइंड एंगल द एंगल ऑफ 90 डिग्री। इनके बीच में जो एंगल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 90 डिग्री का। और इसका एग्जाम्पल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सेंट्रल एटम सल्फर एटम एज द ग्राउंड स्टेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p4। ये हमने डायरेक्ट ही इसका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बता रखा है। ग्राउंड स्टेट में इन दिस ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ग्राउंड स्टेट में है। जब ये एक्साइड फेज में आता है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रमोट होकर डी ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं। सो दे फॉर्म्स 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। This 6 hybrid orbital overlap with the single occupied orbitals of a fluorine atoms। और ये जो सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं फ्लोरीन के वो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम ऑर्बिटल्स बना के भी समझ सकते हैं। ये है सल्फर का ग्राउंड स्टेट। हमने डायरेक्ट ही केवल वैलेंस शेल वाला लिया है। इसमें 3s2 3p4 ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास s ऑर्बिटल में 2 थे और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे।
जब इसका ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, एक्साइटेड फेज में आया, तब इसमें क्या हुआ, एक s का इलेक्ट्रॉन और एक p का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर चला गया d में। अब इनमें आपस में ओवरलैपिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इंटरमिक्सिंग हुई और इंटरमिक्सिंग होकर इन्होंने बनाया sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब s में भी 1 है, सब सिंगल सिंगल, d में भी 1 1 हो गए, तो सब सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिंगल ऑर्बिटल्स या sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये सल्फर है और ये ऑक्टाहेड्रॉन SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड है और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किया है। हाइब्रिडेशन में हमने हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उनमें किस तरीके से डिफरेंट टाइप के हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने पढ़े। सबसे पहले हमने sp पढ़ा, फिर sp3 पढ़ा, फिर sp पढ़ा, फिर sp2 पढ़ा, फिर sp3 पढ़ा और आज हमने sp3d1 और sp3d2 पढ़ा। तो हाइब्रिडाइजेशन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।